हेलो। तो कैसे हैं हम सभी लोग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हिंदी के एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अधिक मार्क्स का पूछा जाता है, और वह है निबंध। कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, ठीक है, उनको निबंध के लिए ऐसा रहता है कि ठीक है सर जब एग्जाम आएगा ना तब पढ़ लेंगे, है ना। या उनको ऐसा रहता है कि निबंध कोई पढ़ने की चीज़ है ना, इसको तो हम बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। अगर हम बात करें क्लास 10th की, ठीक है, अगर हम बात करें क्लास 10th की, जो क्लास 10th है उसमें जो निबंध है बच्चा 7 नंबर का आता है। और जो क्लास 12th है ना, यहाँ पर हम दोनों क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है ना। जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, है ना। अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो जो क्लास 10th है उसमें जो निबंध है वो 7 नंबर का आता है, और क्लास 12th में 9 नंबर का आता है ना। मतलब कि सीधा सीधा 1% पर कब्जा, है ना। यानी क्लास 10th वालों के लिए क्या है, 1% पर कब्जा, है ना। सुनो, क्लास 10 में क्या होता है, 6 नंबर का 1% होता है, तो ये 7 नंबर का है, मतलब कि 1% से ज़्यादा, है ना। और वहीं क्लास 12th में क्या होता है कि 5 नंबर का 1% होता है। ये क्या है, लगभग लगभग 10 नंबर है ना। यानी कि लगभग लगभग कितने परसेंट हो गए आपके, 2%। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके क्लास 10th में बोर्ड में अगर आपके 95% आ रहे होंगे और आपने निबंध बिल्कुल सही लिखा है तो आपके आ जाएंगे बच्चा 96%। वही अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, अगर आपके क्लास 12th में 95% आ रहे होंगे और आपने निबंध सही से लिखा तो आ जाएंगे आपके 97%। मतलब कि लगभग लगभग सीधा सीधा 2%, है ना। तो इसलिए जो निबंध है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में मैं टोटल आपको 10 निबंध बताने वाला हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इससे बाहर, है ना, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि है ना सर ये बात तो हर कोई कहता है, ठीक है। देखो है ना, एक बात समझो, एक होता है तुक्केबाजी, है ना, कि हमने चीज़ों को तुक्का से बता दिया कि है ना बस यही एग्जाम में आएगा, ऐसा लग रहा है कि हम पेपर है ना खुद बैठ के बना रहे हैं, है ना। एक होता है कि किसी चीज़ को हम प्रियोरिटी बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी ना प्रियोरिटी को रखते हैं, थोड़ी सी प्रियोरिटी को रखते हुए हम पढ़ाई करने वाले, ठीक है ना, ताकि हम सारी की सारी बातों को समझ पाएँ, ठीक है। थोड़ी सी बात समझना मेरी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, अगर आप क्लास 10th में, है ना, जो निबंध है ना, उसमें टोटल 5 ऑप्शन आते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5, है ना। अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो हो सकता दूसरा आ रहा हो, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा आ रहा हो, तीसरा नहीं आ रहा चौथा आ रहा हो, है ना। इनमें से 5 में से कोई आपको एक करना है, ठीक है। और इसीलिए हम टोटल 10th निबंध पढ़ने वाले हैं ना। अगर 10 पढ़ लेंगे, है ना, तो पक्का है कि इन 5 में से एक में एक तो फंस ही जाएगा। और हाँ, ये 10 मैंने ऐसे नहीं लिखा है ना, बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, कई सालों के पिछले साल के है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के, है ना, कि कैसे आया, 2023 में कौन सा आया, 22 में कौन सा आया, 20 में कौन सा आया है, 24 में कौन सा है ना, 2025 में आने की क्या चांसेस है ना, बहुत सोच समझ के तब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके मार्क्स ना कटने पाए ना। थोड़ी सी ना आप ना मतलब भरोसा कर सकते हो यार, ठीक है, तो मज़ा आएगा, है ना। सेम अगर हम बात करें क्लास 12th की, है ना, तो इसमें क्या है, 1 2 3 और 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बच्चा, 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। अब कई बच्चे ऐसे यहाँ पे होंगे ना, उनको ये 10 भी ज़्यादा लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि सही बात है ना भाई, उनको लग रहा है कि सर ना 10 निबंध पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपका माइंड भी एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 10 निबंध है ना, इसको ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार के पढ़ना है ना, एक ना निबंध ना पढ़ने का तरीका होता है ना। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। और आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है ना, हमसे याद नहीं होगा, हम तो सिर्फ 1 2 याद करने वाले हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है कैसे, अभी आपका माइंड एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना। जैसे है ना, अगर मैं आपसे कहूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में मात्र 4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ी सी लॉन्ग आंसर्स वाले होते हैं, जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला जो होता है जीवन परिचय, है ना, जीवन परिचय। दूसरा पत्र लेखन। तीसरा खंड काव्य। और चौथा जो है आपका निबंध। अगर कोई बच्चा क्लास 12th का है और वीडियो को देख रहा है ना, तो आप में क्या होता है, एक कहानी होती है, उस कहानी का
आपको सारांश लिखना होता है ना, जैसे बहादुर हो गया या पंचलाइट कहानी हो गई, ध्रुव स्वामिनी हो गया, है ना बच्चा, ऐसे करके। तो ध्यान समझिए, अगर आप टोटल हिंदी का पेपर उठा लेंगे तो उसमें आपको सिर्फ यही 4 टॉपिक नज़र आएंगे जिनमें थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी में कुछ है नहीं है ना। जीवन परिचय क्या है ना, इन चारों टॉपिक को मैं कहता हूँ फिक्स्ड नंबर टॉपिक, यानी कि फिक्स्ड नंबर टॉपिक। मतलब कि अगर आपने 2-3-3-4 का जीवन परिचय याद कर लिया तो 100% तय है कि वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि फिक्स्ड हो गया, है ना। अगर आपने लेखकों में से 4 पढ़ लिए और कवि में से 4 पढ़ लिया तो फिक्स्ड है ना, याद करके जाओ और लिख के आ जाओ। वैसे ही पत्र लेखन है ना, पत्र पढ़ लिया तो एग्जाम में साफ साफ दिख जाएगा, जाओ लिख के आ जाओ और नंबर पा जाओ, है ना। उसी तरह खंडकाव्य है, अगर आप 10th में है तो कर खंडकाव्य, अगर आप 12th में है तो मुक्ति यज्ञ हो गया, रश्मि रथी हो गया, जो भी आपके ज़िले के अनुसार हो वो पढ़ के जाओ, और कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होता है, पढ़ के जाओ और आंसर दे के चले और नंबर पा जाओ। सेम निबंध में होता है ना। अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आराम से आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा निबंध आएगा, सीधा सीधा लिख के और आंसर पाओ। फिक्स्ड नंबर है, ये नहीं कि आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा, है ना। पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, ध्यान समझिए, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो MCQs में होंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसको तो याद ही कर लेंगे। तो बड़ी क्वेश्चन सिर्फ ये 4 ही टॉपिक के हैं ना, तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम फिलहाल बात करने वाले हैं कि वो 10 निबंध कौन कौन से, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है पर्यावरण प्रदूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण प्रदूषण, या आपसे कहेंगे कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। इन सभी निबंध पे मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और इतना बेहतरीन निबंध मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। आप इसको बहुत सिंपली तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, है ना। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निबंध कितना लिखते हैं और निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। कई लोगों को लगता है कि कॉपी भरना निबंध होता है, कि बस कॉपी भरते जाओ, है ना, वैसा नहीं होता, ठीक है। निबंध मतलब ऐसा लिखो कि टीचर आपसे इंप्रेस हो जाए, है ना, मतलब एकदम पढ़ के उसको लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ तो लिखा है ना, ऐसा निबंध लिखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। तो पर्यावरण प्रदूषण पहला हो गया। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या, अभी भारत की जनसंख्या क्या है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा हो गई, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें समस्या क्या होता है, समाधान या उसको निवारण कहते हैं, ठीक है। बेरोजगारी, आज के समय में आप देख रहे हो बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बेरोजगारी हो गया। आतंकवाद, है ना, देश दुनिया में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थी और अनुशासन या अनुशासन का महत्व। विज्ञान वरदान या अभिशाप, जैसे अभी क्या है, AI का ज़माना आया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, दुनिया कितनी आगे है ना, कुछ का कुछ होता जा रहा है ना। किसी की फ़ोटो लेके उसकी वीडियो बना दे रहे हैं, है ना, मतलब कि, है ना, कोई हंस नहीं रहा है उसको हंसता हुआ दिखा दे रहे हैं, ऐसा वो आपको ओरिजिनल लगेगा, जैसा लग रहा है कि वो इंसान सच में खुश है ना। तो विज्ञान कितना आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इन सब पे निबंध आते हैं। स्वदेश प्रेम यानी या राष्ट्र प्रेम। भ्रष्टाचार, आप देख रहे हो भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है ना, तो इस पे निबंध आता है। नारी सशक्तिकरण, है ना, मोदी जी का कहना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि हमें क्या है कि नारी शिक्षा पर, है ना, नारियों को यानी कि जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ने पर, है ना, ध्यान देना चाहिए। ये सारी की सारी बातें, यानी ये सारी की सारी जो निबंध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, है ना, यानी कि भारत को, है ना, स्वच्छ बनाना, ठीक है। तो ये जो 10 निबंध हैं, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी पर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इस बात का ध्यान रख के वीडियो बनाऊंगा कि कितना तक निबंध एग्जाम में लिखना चाहिए, यानी निबंध की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि बस कॉपी भरना है, और एकदम बेहतरीन से बेहतरीन निबंध कैसे लिखे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।